हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन लाइब्रेरी में। तो गाइस, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसका आप देखिएगा क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा इससे संबंधित क्वेश्चंस। तो आज हम लोग जो टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं गाइस, वो है पौधों के ग्रुप्स के बारे में। हम लोग आज पढ़ेंगे कि पौधे में कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और किस ग्रुप के अंदर कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं। तो पहला जो ग्रुप होता है वो है थैलोफाइटा ग्रुप, ठीक है। इसको थैलोफाइटा समूह कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं? तो कवक आते हैं, शैवाल आते हैं, जीवाणु आते हैं, विषाणु आते हैं, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम सभी के बारे में जानेंगे। तो कवक, तो गाइज ये देखिए, ये कवक है, ठीक है। अगर किसी को कवक से समझ में नहीं आया होगा तो ये देखिए, ये कवक है। अब आइए देखते हैं कवक में आखिर होता क्या। तो कवक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? माइकोलॉजी कहते हैं। अगर हम लोग कवक के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कवक लगभग उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ मृत मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया कवक, ये कहीं कहीं क्या होता है कि लकड़ी जब पूरे तरीके से सड़ जाता है, उसमें मतलब जान नहीं बचता है, वो पूरा सूख जाता है, तो उसके ऊपर देखा होगा आपने कि वो धीरे धीरे उत्पन्न हो जाती है। तो वो एक मृत कार्बनिक पदार्थ है, उस पर आ जाती है, ठीक है। तो इनका उपयोग हम लोग खाद्य पदार्थों में जैसे ब्रेड में करते हैं, अचार में, जैम में, जेली में किया जाता है। तो कोई कोई कवक ऐसे होते हैं जिसका उपयोग हम लोग खाद्य पदार्थों के रूप में भी करते हैं, जैसे कि ब्रेड में करते हैं, अचार में करते हैं, जैम जेली आदि में करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, कवक में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, मतलब ये ग्रीन टाइप के नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है और यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। जो कवक होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना भोजन क्या करेंगे, वो स्वयं नहीं बनाते हैं, वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसे बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। अब कवक के कुछ लाभ और हानि के बारे में देखते हैं, एडवांटेज ऑफ फंगी, और उसके कुछ डिसएडवांटेज के बारे में देखेंगे। तो कवक के क्या क्या लाभ है? तो जैसे कि पनीर बनाने में एसपीजीएस कवक का उपयोग किया जाता है। तो ये भी कवक का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? पनीर बनाने में करते हैं, ठीक है। सब्जी के रूप में मशरूम कवक का उपयोग किया जाता है और अल्कोहल बनाने में भी कवक का उपयोग हम लोग करते हैं। तो कवक का लाभ क्या क्या है दोस्तों? तो लाभ ये है कि हम लोग इसको पनीर में उपयोग करते हैं, सब्जी के रूप में भी उपयोग करते हैं और अल्कोहल के रूप में उपयोग करते हैं। अब फिर कुछ हानि के बारे में देख लेते हैं। तो हानिकारक कवक क्या करते हैं कि जो इमारती लकड़ियाँ होती हैं, वो देखिए कि आपकी लकड़ी क्या होता है कि धीरे धीरे पूरा तरीके से सड़ जाता है, ठीक है। तो वो हानिकारक कवक की वजह से होता है। उसके बाद अचार और जैम को नष्ट कर देते हैं। जो भी अचार, जैसे क्या होगा कि अचार बहुत दिन से रखा हुआ है, देखिएगा उसके ऊपर छोटा छोटा कवक आ जाता है, मतलब तो वो क्या करता है, धीरे धीरे उसको नष्ट कर देता है। और कुछ कवक कपड़े और चमड़े के सामान को भी नष्ट कर देते हैं। कवक के कई प्रकार के रोग होते हैं, जैसे गंजापन, दाग, खुजले वगैरह। मतलब कवक किस तरीके से हानिकारक है, अपने यहाँ पे देखा तो कवक से क्या होता है कि हम लोग को भी प्रॉब्लम होता है, एलर्जी होती है, गंजापन, दाग, खुजली, ये सब प्रॉब्लम हो जाता है। और कुछ कुछ कवक ऐसे होते हैं जो कपड़े को भी पूरे तरीके से, देखिएगा कि अगर कपड़ा कई दिनों से रखा हुआ है कहीं पे, तो उस पर थोड़ा ऊपर से छोटा छोटा परत आ जाता है वो कवक का। वो क्या करता है, धीरे धीरे कपड़े को पूरे तरीके से बर्बाद कर देता है, ठीक है। तो हाँ, आइए देखते हैं शैवाल के बारे में। तो शैवाल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो फाइकोलॉजी कहते हैं। अगर हम शैवाल का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और ये जो शैवाल होते हैं फ्रेंड्स, वो स्वपोषी होती है, मतलब ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और किस जानते हैं हम लोग कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन किस विधि से बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। शैवाल भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नील हरित शैवाल, भूरा शैवाल और पीला शैवाल आदि। तो शैवाल के जो टाइप्स हैं, ये नील हरित शैवाल, भूरा शैवाल और पीला शैवाल। अब आगे क्या है कि शैवाल, जैसे कि अब हम जानते हैं कि जो शैवाल होते हैं वो किस तरीके, तो जलीय पौधा है। वो शैवाल कैसे पौधे हैं? जलीय पौधा है, जो कि मुख्यतः कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ताज़े फल में पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं और नदी तालाबों में भी पाए जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं शैवाल। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये है शैवाल के टाइप्स। ये जलीय शैवाल हैं। ये कभी कभी देखिए चट्टाने के ऊपर भी शैवाल आ जाते हैं। तो इस तरीके से शैवाल होते हैं। तो जलीय शैवाल को हम लोग क्या कहते हैं? स्पायरोगैरा कहते हैं। ये जो शैवाल आपको दिख रहा है जो जल में है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्पायरोगैरा कहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो बर्फ पर पाए जाते हैं शैवाल, उसको बोलते हैं क्रिप्टोफाइटा।
कौन सा फाइटा? तो क्रिप्टोफाइटा बोलेंगे, जो जल में पाए जाते हैं उस शैवाल को। ठीक है, तो चट्टान पर जो उगने वाले शैवाल को लिथोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोफाइटा। हरा शैवाल को क्लोरोफाइसी कहा जाता है, क्लोरोफाइसी कहते हैं हरा शैवाल को, और लाल शैवाल को रेडोफाइसी, नील हरित शैवाल को हम लोग सेनोफैसी कहते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ें जो याद रखने के लिए है, हरा शैवाल को क्लोरोफैसी कहते हैं, ठीक है, लाल शैवाल को रेडोफैसी कहते हैं, और जो नील हरित शैवाल है उसको हम लोग सेनोफैसी कहते हैं। ठीक है, उस शैवाल का उपयोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ के हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। ठीक है, शैवाल में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी भी पाया जाता है। ठीक है, और जो शैवाल होता है, शैवाल में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। नील हरित शैवाल का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग? तो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में नील हरित शैवाल का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? तो जो भूमि की उर्वरा शक्ति होती है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नील हरित शैवाल का उपयोग करते हैं। ठीक है, एनामिना शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किया जाता है। जो एनामिना शैवाल होता है उसका उपयोग क्यों करते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में करते हैं। काला और न्यूट्रेला शैवाल का उपयोग मलेरिया के औषधि बनाने में भी किया जाता है। मतलब शैवाल का उपयोग हम लोग देखिए कहाँ का करते हैं, शैवाल का उपयोग हम लोग मलेरिया के औषधि बनाने के रूप में भी करते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले प्रश्न में से एक है। ठीक है, अब आइए देखते हैं जीवाणु के बारे में, बैक्टीरिया। ठीक है, हॉलैंड के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे एंटनी वान ल्यूवोनहक ने 1688 ईस्वी में पहली बार माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया को देखा था। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने देखा? तो किसने देखा था? तो जो हॉलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं एंटनी वान ल्यूवोनहक, ठीक है, उन्होंने 1688 ईस्वी में पहली बार माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया को देखा था। जबकि रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये पता लगाया था कि बैक्टीरिया के रोग कारक हैं। इन्होंने एंथ्रेक्स और तपेदिक रोग से बैक्टीरिया को अलग किया था। मतलब कि बैक्टीरिया से रोग भी होते हैं, ये पता किसने लगाया था? तो रॉबर्ट कोच ने लगाया था। इन्होंने क्या किया था? तपेदिक एक रोग होता है, उससे क्या किया था? बैक्टीरिया को अलग किया था। ठीक है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे छड़ आकार का बैक्टीरिया, गोलाकार बैक्टीरिया। ठीक है, तो छड़ आकार का जो बैक्टीरिया होता है उससे क्या होता है कि टेटनस और टीबी बीमारी होता है। जो छड़ आकार की जो बैक्टीरिया होती है उससे क्या होती है? टेटनस की बीमारी होती है और टीबी की बीमारी होती है। ठीक है, और गोलाकार बैक्टीरिया को हम लोग कोकस बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकस बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं विषाणु के बारे में। तो जो विषाणु है इसको हम लोग वायरस भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको वायरस कहा जाता है। तो वायरस का खोज 1892 ईस्वी में रूसी के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था इवानोव्स्की। क्या नाम था? इवानोव्स्की ने की थी। इन्होंने तंबाकू के पत्तियों में मैजाक रोग की खोज करते समय वायरस का पता लगाया था। जब तंबाकू के पत्ती में एक रोग हो गया था, कौन सा रोग? मोज़ेक रोग हो गया था, तो उसका खोज करते समय वायरस का पता लगाया था। किसने लगाया था? तो रूसी वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने लगाया था। ठीक है, ये देखिए, ये आपको जो दिख रहा है ये है वायरस। ठीक है, ये वायरस है। वायरस अति सूक्ष्म एक कोशिकीय प्राणी है। किस तरीके का प्राणी है वायरस? तो अति सूक्ष्म एक कोशिकीय प्राणी है, जिसे सजीव और निर्जीव के बीच में माना जाता है, क्योंकि इसमें सजीव और निर्जीव दोनों लक्षण पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखा आपने कि वायरस किस तरीके का प्राणी है। तो अति सूक्ष्म एक कोशिकीय प्राणी है, जिसमें क्या होता है कि सजीव और निर्जीव के बीच में पाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? सजीव और निर्जीव दोनों लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, वायरस में पोषण, श्वसन और उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। वायरस में क्या होती है? पोषण की क्रिया नहीं होती है, श्वसन की क्रिया नहीं होती है, और उत्सर्जन की भी क्रिया नहीं होती है। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। हम लोग वायरस को कैसे देख सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम लोग वायरस को अच्छे तरीके से देख सकते हैं।